नमस्कार दोस्तों, दूसरा मत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं AR आज़ाद। आज हम बात करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। जी हां, 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी की क्लास ले ली। उन्होंने जमकर बीजेपी की नाकामियों पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के कामकाज पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि मुझे मीडिया के जरिए बात करने की आदत नहीं है। उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाते हुए उनकी चौतरफा नाकामियों पर जमकर हमला बोला, तंज कसा और साफ और सीधे लफ्जों में लखीमपुर खीरी की घटना पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने अल्पसंख्यकों को मामले से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर बीजेपी की नाकामियों को, केंद्र की नाकामियों को गिनाया और इशारों में भी हमला बोला। उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी मामला उठाया और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाते हुए साफ कहा कि मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ। यानी सोनिया गांधी ने 29 नेताओं को साफ और सीधे लफ्जों में जता दिया और बता दिया कि मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ। जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और उस पत्र में उनसे मांग की गई थी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव हो। उसमें 29 नेताओं में कपिल सिब्बल भी शामिल थे। कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कहा था कि पार्टी में कौन लोग फैसले ले रहे हैं सभी को पता भी है और सभी को पता नहीं भी है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नसीहत दी कि वो अनुशासन में रहें, मिलकर काम करें और उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के ज़रिए बात करने की ज़रूरत नहीं है। और सोनिया गांधी ने चुनाव प्रक्रिया कहा कि चुनाव प्रक्रिया के मुताबिक चुनाव होगा और इसका अंबिका सोनी ने इसे और साफ और स्पष्ट लफ्ज़ में कह दिया कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी पर सहमति बन गई है और चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी और एक उम्मीद जाहिर की गई है कि ये चुनाव प्रक्रिया और चुनाव संपन्न होते होते सितंबर 2022 गुजर जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस में वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और यानी लगभग 11 महीने अभी वो सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। और यही वजह है कि सोनिया गांधी ने कहा कि मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ। यानी जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी ने एक मैसेज दे दिया, एक पैगाम दे दिया अपने लोगों को भी, बाहरी लोगों को भी कि भाई अब मैं जो हूँ वो कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, फैसला मैं ले रही हूँ, फैसला मैं लूँगी और जिसको जो कहना है वो अनुशासन के दायरे में अपनी बात रखें, उनकी बात सुनी जाएगी और ये गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 29 लीडरों को साफ साफ ये संकेत दे दिया कि आपको जो कहना है आप पार्टी स्तर पर आकर बात करें, मीडिया के जरिए बात न करें, मीडिया में आने के लिए बात न करें, सीधा संवाद स्थापित करें। कांग्रेस आपकी पार्टी है, कांग्रेस को मिलजुल कर आगे बढ़ाना है और कांग्रेस में एकता लाना है, संगठन के तौर पर मजबूत करना है तो आपसी सलाह मशवरे के साथ और अनुशासन में रहकर काम करना होगा। यानी सोनिया का अनुशासन कांग्रेसियों के लिए एक
एक मूल मंत्र है और उस मूल मंत्र का जो अनुपालन करेगा वो अनुशासन के दायरे में रहेगा, और जो उस मूल मंत्र की अनदेखी करेगा वो अनुशासन के दायरे से बाहर जाकर G23 बनाए, ये G24 बनाए, ये G50 बनाए। कहने का मतलब कि उन्होंने, सोनिया गांधी ने साफ और सीधे लफ्जों में कहा कि कांग्रेस को ये समय जो है कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का है, एकता के सूत्र में बंधने का है, एक होने का है, इसलिए कि देश में जो है वो चौतरफा जो है देश चौतरफा समस्याओं से घिरा हुआ है। और मौजूदा सरकार, उन्होंने जिस तरह से खुलकर केंद्र सरकार पे हमला बोला, पहली बार है कि सोनिया गांधी ने अपने मंच से पार्टी अध्यक्ष के नाते एक केंद्र पर जो है उन्होंने हमला बोला है, और ये बात जब निकली है तो जाहिर सी बात है कि दूर तक जाएगी। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था पे जो नजरिया है उसको जो है वो खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि जो केंद्र सरकार का जो अर्थव्यवस्था पे नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो कहीं से तर्क संगत नहीं है। यानी कि केंद्र पर उन्होंने सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि ये सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया, और खुले मन से ये ऐलान किया, खुले मन से तोहमत लगाया। और ये सरकार के लिए जो है, केंद्र सरकार के लिए चौंकने वाली बात है कि एक अगर इतनी बड़ी पार्टी की अध्यक्षता खुले मन से अगर सरकार को ललकारे तो सरकार को जो है सचेत होने की जरूरत है। केंद्र सरकार को अभी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सोचने की जरूरत है, मनमानी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है और केंद्र सरकार ने अच्छा करने के एवज में देश का जो है वो बुरा कर दिया है, देश को रसातल पे ले गया। और यही वजह है कि सोनिया गांधी की ये तल्खी साफ साफ ये झलक रही थी, और सोनिया गांधी ने स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी कि आपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपने अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ किया, आपने जम्मू कश्मीर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और लखीमपुर खीरी की घटनाओं पर भी उन्होंने जो खासा रोष जताया, रंज जताया, तंज कसा, और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार की भूमिका जो है वो सही नहीं थी। यानी लखीमपुर खीरी की घटना को उन्होंने अपनी जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रमुखता के तौर पर लिया, और ये केंद्र सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है और चौंकन्ना रहने वाली बात है। और उस पर जो है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचने और समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जब देश का एक ऐसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, सबसे पुरानी पार्टी के रूप में है, और वो उसकी अध्यक्षता अगर आपको जो है निशाना बना रही है, आप पर जो है आरोप लगा रही है, तो उस आरोप में कितना दम है आपको खुद परखना होगा, अपने ऊपर परखना होगा कि हम पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो मिथ्या आरोप नहीं है, वो हकीकत है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था रसातल पर चली गई है, देश में जो है वो रोजगार चला गया है, काम धंधे चौपट हो गए हैं, उद्योग धंधे चौपट गए हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ बात है और कहीं कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा देश जो है वो कोरोना में जो है वो तब्दील हो गया। कोरोना के जाने के बाद भी जो देश को पटरी पाना चाहिए था, रोजगार को पटरी पाना चाहिए था, कारोबार को पटरी पाना चाहिए, इंसानों को जो पटरी पाना चाहिए था वो पटरी पर नहीं होगा, बल्कि आप एकता के सूत्र में लोगों को जोड़ने की बजाय आप नफरत फैलाकर जो है देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, और सारा का सारा एक केंद्रीकरण 2 से 3 उद्योगपतियों के हाथ में रहे, और आप जो है पूरे के पूरे देश को मोहताज बनाना चाह रहे हैं। आपकी जो रवैया है, आपकी जो सोच है वो देश हित में नहीं है, और आपको कहीं न कहीं आईना जो है वो कांग्रेस ने दिखाया है, और कांग्रेस ने आपको सचेत कर दिया है। कांग्रेस ने बतौर विपक्ष आपको सचेत किया है कि अभी भी आप रास्ते पर आइए, वरना देश की जनता आपको रास्ते पे कर देगी और आप सत्ता से
बेदखल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 2022 आ रहा है, 2024 है, केंद्र के लिए जो है बहुत ही इम्तहान की घड़ी है, बहुत ही संकट की घड़ी है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो बात आई है उससे जो है कांग्रेसियों को भी सीख लेने की ज़रूरत है और केंद्र सरकार को भी सीख लेने की ज़रूरत है। आप सिर्फ परिवार परिवार कह के अब आप नहीं बच सकते। कांग्रेस पे परिवार का लबादा उठा के, कांग्रेस पर परिवार का जो है वो व्यंग कस के जो है आप अपनी नाकामियों पे पर्दा नहीं डाल सके। जनता बहुत होशियार हो गई है, सिर्फ आपको ही जुमला बोलने नहीं आता है। अब हर इस देश की हर नागरिक को जो है जुमलेबाजी आ गई है, आप नहीं सिखाई है, गुरु घंटाल आप ही हैं। और आपने जिस तरह से जुमलेबाजी सिखाई है वही जुमलेबाजी से वो वोट आपको पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। आज जनता रोड पे है और 2022 में 2024 में जब आप रोड पे आएंगे तो समझ में आएगा कि जुमलेबाजी क्या होती है, पकौड़ा क्या होता है। आप पकौड़ा तलते रहिएगा, आप दोनों मिलके पकौड़ा तलते रहिएगा और देश की जनता जो है वो सुकून की सांस लेगी। 2014 से पहले जिस तरह से देश खुशहाल था, देश की जनता खुशहाल थी, कारोबार खुशहाल था, रोजगार खुशहाल था, एक उम्मीद की किरण जगती थी, हर मतलब रियल एस्टेट तक खुश था। आज रियल एस्टेट का कोई नाम नहीं है, आज कोई कारोबार का नाम नहीं है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उस अर्थव्यवस्था को लाने की जिम्मेदारी आपने ली थी। आप 75 साल 70 साल गिनाते रहें और आपने 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। ये देश इतने गंभीर और गहरी अवस्था में कभी नहीं गई थी। देश इस तरह से कभी बीमार नहीं पड़ा था, देश इस तरह से कभी बेकार नहीं हुआ था, देश इस तरह से कभी बेरोजगार नहीं हुआ था। आपने जो है सपना दिखा के, मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखा के, उनके साथ जो है लोगों की भावनाओं के साथ जितना खिलवाड़ किया वो सदी में कभी किसी ने नहीं किया, आने वाली सदी में भी कभी कोई नहीं करेगा। एक ऐसे राजा के तौर पर आप गिने जाएंगे जिन्होंने देश को ठगा और ये ठग का इल्जाम इतिहास काले अक्षरों से आपके नाम अंकित करेगा। आपका नाम रहेगा एक महाठग के रूप में जिसने देश को ठग के 10 साल तक शासन किया। आने वाले 2024 में के बाद ये इतिहास लिखा जाएगा, जब आप गद्दी से उतरेंगे और एक जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी ये पढ़ेगी कि दो ठग ने देश को 10 साल तक ठगा और ठग कर देश को कंगाल कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दी, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, देश की भौगोलिक स्थिति चरमरा गई, देश की राजनीतिक स्थिति चरा गई, देश की सामाजिक स्थिति चरमरा गई। गंगा जहनी तहजीब को उन्होंने गंगा में बहा दिया, जमुना में बहा दिया और ये आरोप आप पे जो है लगेंगे और ये इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से अंकित किए जाएंगे और आपका इतिहास जो है वो सदियों सदियों तक लोग इतिहास याद रखेगा कि यह आपका जो एक काला अध्याय देश के लिए, आपका जो कार्यकाल एक काला अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। और जब आने वाली पीढ़ी आपके इस अध्याय को के पन्ने को पलटेगी तो वो तौबा करेगी और कहेगी कि हे ईश्वर, फिर कभी ऐसे लोग को नहीं आने देना, फिर कभी इस काले अध्याय को इस देश पे नहीं आने देना। और आपने अपना तो जो बुरा करेंगे करेंगे, आप जो है बीजेपी को भी और संघ को भी 20 साल से लेकर 25 साल तक पीछे ढकेल दिया, लोग उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आपको तो जुमलेबाजी कह रहे हैं, संघ को भी मुंह छुपाते हुए नहीं बनेगा, बीजेपी को भी जो है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपने जो किया है वो देश के साथ छल किया है और ऐसा छल किया है जिससे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप सपनों के सौदागर हो गए, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, उन्हें लॉलीपॉप थमाया, उन्हें जो है लालच दिया, उन्हें लालची बना दिया। 15 लाख खाते में से लेकर रोजगार से लेकर आपने कई तरह के सुनहरे सपने दिखाए, अच्छे दिन की बात की और सारे अच्छे दिन आप और आपके उद्योगपति दोस्तों के आए और बाकी सारे बुरे दिन जो है देश की जनता के हिस्से में आ गए। और जाहिर सी बात है कि देश की जनता त्राहिमाम कर रह गई, उसे महंगाई डायन डसते जा रही है। अब पेट्रोल पे कोई आपका अंकुश नहीं, डीजल पे कोई अंकुश नहीं है, आपको सरसों तेल पे कोई अंकुश नहीं, आपको रसोई गैस पे कोई अंकुश नहीं, आप सब कुछ सारे
चीज़ बेचे जा रहे हैं, फिर आप सरकार किस बात के, आप क्या देश को दे रहे हैं? आप समझिए कि आपने देश को दिया क्या? आपने तो देश को बर्बाद कर दिया है। और आपको यही अर्थव्यवस्था को जो आपने बर्बाद किया है, इसको एक कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी ने आपको साफ आरोप लगाया कि आपने जो है अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आपको चौतरफा नाकामियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। तो आपको इस पर सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर हमको क्यों घेरा गया है। अभी वक्त है आपको सुधरने का, संकल्प लेने का। अगर आपने अभी चूक ये गलती कर दी तो आने वाला दिन आपके लिए संकटमय होगा, खुद आपके लिए संकटमय होगा। इसलिए इस देश की जनता को जितना संकट झेलना था, देश की जनता ने संकट झेल लिया। अब आपकी बारी है, आप अपने आप को होश में लाइए। आप इस देश से प्रेम कीजिए, सिर्फ जुमलेबाजी मत कीजिए। अगर आपको इस देश से प्रेम होता तो देश से बेरोजगारी नहीं चली जाती, देश से उद्योग धंधे नहीं चले जाते, देश का की सारी अर्थव्यवस्था 2, 4, 5 उद्योगपतियों के हाथ में नहीं चले जाते, लोगों के हाथों से रोजगार नहीं छिन जाते, कुटीर उद्योग नहीं बंद हो जाते, छोटे छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता। लेकिन आपने सारे के सारे लघु उद्योग को मृत प्राय कर दिया, उन्हें पनपने नहीं दिया। आपने बैंकों के सारे खजाने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिए और बंदर बांट इस तरह किया कि बैंक खुद कंगाल हो गया। आपने रिजर्व बैंक के रिजर्व पैसों को भी अपने हवाले कर लिया और बैंक पूरा का पूरा कंगाल है। पूरा का पूरा संसाधन को आपने हथिया लिया, एक तरह से देश के संसाधन पर अपना कब्जा जमा लिया, अपने दोस्तों का कब्जा जमा लिया, अपने उद्योगपतियों को जो है सब कुछ जो है बांट दिया। ऐसा लगा कि रेबड़ी की तरह आपने सब में अपने उद्योगपतियों की भी बांट दिया और ये देश जो है फटेहाल हो गया। खाने खाने को लोग तबाह हो गए और आपकी नज़र कभी देश की जनता बनेगी। आपने देश की जनता को एक वोटर के तौर पर समझा और उनको जो है बांटो और शासन करो की नीति को अपनाया। जो नीति अंग्रेजों की थी उसी नीति को आपने अपनाया, बांटो और शासन करो की नीति को अपनाया। हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत का भाव पैदा करके समाज को बांट के आपने वोट हासिल करने की कोशिश की। देश की जनता इस बात को समझ गई है। अब आपके कहने पे, आपके जुमलेबाजी पर अब उसको भरोसा नहीं है। इसलिए आपको अब अगर आपके पास समय 2.5 साल है, अगर आप चाहते हैं कि देश की जनता आप पर भरोसा करे तो भरोसे के लायक पहले कुछ काम कीजिए, बोलिए मत, जुमलेबाजी बंद कीजिए। इसलिए कि देश की जनता आपकी जुमलेबाजी से त्रस्त है। अब आपके से जुमलेबाजी को वो सुनना नहीं चाहती है। अब मन की बात बंद कीजिए। आपके पास मन नहीं है, आपके पास संवेदना नहीं है, आपके पास दिल नहीं है। आप जो है वो झूठी बात करते हैं, आप मक्कारी वाली भरी बातें करते हैं। आपके चेहरे से रंग उतर गया है। आपके चेहरे पर अगर दिल में सच्चाई होती तो चेहरे पर आपके रंगत आती। आप अपने चेहरे की रंगत को देखिए, कभी आईना में देखिए, आपका चेहरा उतर गया। इसलिए कि झूठ बोलते बोलते आपके अंदर के जो सच्चाई थी वो सब समाप्त हो गई। आप जुमलेबाजी में अपने आप के ऊपर जो है वो सिर्फ ऊपर से जो है आप दिखाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन जब आपका चेहरा मुंह उठता है तो आप जो है झूठे नजर आते हैं, मक्कार नजर आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आता है। इसलिए अभी भी समय है कि आप सतेज हो जाइए, देश के लिए सच्चे रूप में राष्ट्र प्रेमी बनिए, सच्चे रूप में देश को सींचिए। इसलिए कि आप एक प्रधानमंत्री हैं। आप अगर देश को सींचेंगे नहीं, देश को बंजर बनाने की आपने कोशिश की है, देश को आप बंजर बनाएंगे। आपके देश बंजर बनाने से देश बंजर नहीं बनेगा। इसलिए कि पसीना बहाने वाले, खून बहाने वाले देश के लोग हैं, वो फिर से उस बंजर भूमि को, आपने जिस भूमि को इस देश को बंजर बना है उसको फिर से हरा भरा कर देंगे। लेकिन आप जब सूखे जाएंगे तो आपको कोई सींचने वाला नहीं होगा, आपको कोई पानी देने वाला नहीं होगा। आप इतिहास से लेके वर्तमान तक में जो है वो पहचाने जाएंगे और लोग आपका सम्मान करना छोड़ देगा। आप जिस बात कर रहे थे कि हम 50 साल शासन करेंगे, क्या देश को 50 साल में शासन करने की स्थिति आपको लग रही है? कि आपने देश के लिए क्या किया? इतने बेमूर्ख हैं इस हिंदुस्तान के लोग कि आपको लूटते हुए दिखेंगे, लूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे और आपको वोट देते रहेंगे। कितनी मतलब आप में कितनी जिजीविषा है, कितने हिम्मत वाले हैं कि देश को लूटने के बाद, देश को गन्ने की तरह निचोड़ने के बाद, देश को कपड़े की तरह निचोड़ने के बाद भी कह रहे हैं कि देश की जनता जो है वो आपको वोट देगी और आप इस देश पे 50 साल तक शासन करेंगे। ना तो आप देश की जनता को सपने दिखाइए,
और न ही आप सपना देखिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने न खुद देखिए न देश की जनता को दिखाइए। आप सतर्क हो जाइए। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप उस ओहदा का सम्मान कीजिए तो देश की जनता आपका सम्मान करेंगी। हम आज इतना ही पे ही, और फिर हम दूसरे वीडियो में हम फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दूसरा मत हैं, हम बेबाक बात करते हैं, बेबाक दृष्टिकोण है हमारी बातों में। किसी को खुश करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो सच है हम सच, दूसरा मत का मतलब यह है जहां सच बोलते हैं शब्द, तो आपको यहाँ सिर्फ शब्द दिखेगा। हम सरकार के चमचे नहीं हैं, हम गोदी मीडिया न हैं न कभी बनेंगे। हम किसी भी सरकार के जो हैं वो चमचागिरी करने के लिए नहीं है। जो सच है वो सच है और सच सदा सच होता है, वो हीरे की तरह होता है। कुछ देर के लिए चुभेगी, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो हमारी बात पर आपको एतबार होगा कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम गलत के विरोधी हैं। जो गलत करेगा हम उसके विरोध में हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो। दूसरा मत का स्लोगन है, न हम डरते हैं न डराते हैं, हम देश प्रेम की भावना जगाते हैं। और हम यही देश प्रेम की भावना बीजेपी में भी जगाना चाहते हैं। हम यही भावना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी जगाना चाहते हैं। और यही भावना हम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी में भी जगाना चाहते हैं। और यही भावना हम जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी में भी जगाना चाहते हैं और देश की जनता में भी जगाना चाहते हैं। इसलिए हमारी भावना है कि देश प्रेम सब में जगे। नमस्कार।